बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक है, सेहत भी ठीक है। तो जनाब इस वक्त गोल्ड की प्राइसेस आपसे डिस्कस करेंगे, चांदी की प्राइसेस आपसे डिस्कस करेंगे, आगे क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, सिल्वर के हवाले से भी आपको बताएंगे। और जो लोग ऊपर की बाइंग में फंस चुके हैं गोल्ड की भी और सिल्वर की भी, वो लोग क्या करें, कितना सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में इंटरनेशनल मार्केट का क्या बिहेव है और इंटरेस्ट रेट कट होने की कितने परसेंट चांसेस हैं। इंटरेस्ट रेट कट जब भी होता है तो गोल्ड की प्राइसेस के अंदर, चांदी की प्राइसेस के अंदर इजाफा होता है। और हमारा जो अपर कास्ट चल रहा है इस वक्त, चांदी का जो अपर कास्ट चल रहा है, वो चांदी का अपर कास्ट कितने टाइम में हट जाएगा, और जो सोने का डाउन कास्ट है उस डाउन कास्ट के अंदर कितने टाइम में इजाफा होगा, सारी बातें इंशाल्लाह आपसे करेंगे। किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड काम हो, चांदी से रिलेटेड काम हो, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में बायो में मिल जाएगा। गोल्ड अगर आप लेना चाहते हैं, ज्वेलरी लेना चाहते हैं, उसमें आपको जो मेकिंग और पॉलिश है वो नहीं लगाएंगे, सिर्फ सोने के पैसे 24 कैरेट गोल्ड के पैसे लेंगे और आपको जो है ना 21 कैरेट की ज्वेलरी आपको देंगे, उसमें किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं होंगे, ऐड करेंगे। तो जनाब आज की तारीख में जो प्राइसेस हैं, पहले प्राइसेस आपसे डिस्कस करते हैं, फिर हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं। आज की तारीख में पीस की प्राइस है 5,19,000, ये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 5,13,000 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,75,750 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,54,125 रुपये। लोकल चांदी का इस वक्त जो रेट आया है 11,500 रुपये लोकल चांदी का रेट है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट है 279.55। स्टॉक मार्केट वक्त चल रही है 1,81,429 पॉइंट के बाद स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 5,20,000 रुपये। पठूर की रवे की प्राइस है 5,14,000 रुपये, ये पठूर की रवे की प्राइस है। और पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 5,34,500 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। अच्छा, तो सजेशंस के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, हमें चांदी के सजेशंस दें कि हमें लॉन्ग टाइम के लिए चांदी को लेके रखना चाहिए, किन रेटों में रखना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट क्या 2011 में जैसे इंटरनेशनल मार्केट ने धोखा दिया था, दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट वैसे ही धोखा देगी। और देखें, मैं आपको थोड़े से एक इसमें चीज़ एक वाज़े करता जाऊँ। इंटरनेशनल मार्केट ने धोखा उस हिसाब से नहीं दिया जिस हिसाब से हमारे लोकल माफिया ने हमें धोखा दिया। रेट्स को, जो कि रेट्स जब $121 फ़ी औंस पे इंटरनेशनल मार्केट हमारी चांदी की गई, तो उस वक्त हमारा जो रेट था पाकिस्तान में वो 21,000 रुपये पर तोला चांदी थी। अब जो लोग थे लेने के लिए आ रहे थे, किसी को 17 रेट मिले, किसी को 18 रेट मिला, किसी को 19 रेट मिला, किसी को 20 रेट मिला। लोगों ने तो इसलिए लिया कि चांदी की प्राइसेस बढ़ रही हैं और चांदी की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, आने वाले वक्त में हमें इसकी प्राइसेस 25,000 30,000 मिलेगी, और जो कि ज़रूर मिलेगी, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब 2011 नहीं है, 1980 में हुआ था, ठीक है, वैसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। लोग इसको एज अ ट्रेडिंग के तौर पर लेते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात है, मैंने उस पर किसी भी किस्म की कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। लोग कहते थे सोलर प्लेट्स में यूज़ होती है, गाड़ियों में यूज़ होती है, फलानी चीज़ में यूज़ होती है, इसको जो है ना चाइना अपनी पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रहे इससे। मैंने कभी भी ये बात नहीं की। हमेशा देखें, सोना भी हर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाली प्रोडक्ट है, यूज़फुल आइटम है, बल्कि चांदी से ज़्यादा यूज़फुल आइटम सोना है, जिसको हम सोच नहीं सकते थे कि इसको इतना ज़्यादा महंगा कर दिया जाएगा। तो चांदी का सिनेरियो अभी अगर गाड़ियों में और सोलर प्लेट्स में और मुख्तलिफ चीज़ों में, इंस्ट्रूमेंट्स में अगर यूज़ होती है चांदी, तो चांदी की जो एक वैल्यू है, डिमांड है, अगर हमारा सोना और चांदी महंगी हो रही है तो लोहा पीतल तांबा भी महंगा हो रहा है साथ साथ। तो इसलिए आपने टेंशन घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर किसी ने महंगे रेट पे लेके रख ली है तो बिल्कुल परेशान ना हो, घबराएं नहीं, इसको अपने तकिए के नीचे रखें और दूध पी के सो जाएं। इंशाल्लाह आपको 2 से 3 माह के अंदर इसी चैनल पे मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ। जिन लोगों ने 18 में, 19 में, 20 में ले ली, 21 में भी कुछ लोगों ने ली है, ठीक है, तो वो लोग जो है ना इंशाल्लाह उनको निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा और बेनिफिट के साथ जो है ना निकलने का मौका मिलेगा। तो जो लोग ऊपर के रेटों में फंस गए हैं उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि फ़िलहाल जो है ना वो पैनिक में ना आके सेल करें। आप लोग अगर पैनिक में आके सेल करेंगे, चांदी की प्राइसेस मज़ीद नीचे की तरफ आ जाएगी और आपसे जो शॉपकीपर है, वेंडर है, वो आपसे फ़ायदा उठाएगा और सस्ती चांदी आपसे ले लेगा। और वो उसको कुछ दिनों में, जब जैसे ही मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा मजबूत है, कल 86 का मार्केट ने, सिल्वर ने हाई लगाया, अभी रिट्रेसमेंट के साथ 83.54 के ऊपर चांदी की मार्केट चल रही है। और आज मेरा एक अंदाज़ा है, अगर मार्केट 84
84-85 पे दोबारा से क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट डे इसकी मार्केट 87-89 के करीब जा सकती है। और अगेन अगर इंटरनेशनल मार्केट $100 को ब्रेक कर देती है सिल्वर की, तो हम देखेंगे कि चांदी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। और इस वक्त डिमांड की अगर बात करें तो हम जैसे पहले देख रहे थे इसकी डिमांड वैसे ही डिमांड है। लोग ये चाह रहे हैं कि रेट आए 11-12 हज़ार पे और हम जो है ना दोबारा से चांदी उठा ले। माफिया ने रेट तोड़ा तो था, लेकिन इनका जो प्लान था वो उस हिसाब से फ्लॉप हो गया कि ये चाह रहे थे कि जो लोग हैं वो पैनिक में आके हमें सस्ता माल हमें थमा जाएंगे। तो हो सकता है कि 10% 20% लोगों ने सस्ता माल थमा दिया हो इनको, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो इनके बहकावे में नहीं आए और उन्होंने जो है ना अपने माल को होल्ड कर लिया। उन्होंने कहा खैर यार हमें इतना लॉस हो रहा है तो हम इसको जब महंगी होगी हम उसी टाइम हम जो है ना सेल करेंगे। अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। देखिए गोल्ड के हवाले से कुछ लोगों ने 5,30,000 में, 40 में, 45 में भी जब सोना ऊपर की तरफ जा रहा था उस टाइम ले लिया था। अभी सोने की प्राइसेस अगर आप जेन्युइन प्राइसेस बनाएं तो इस वक्त 35 से 36 हज़ार पे इसकी जेन्युइन प्राइस बनती है। इसको अपर डाउन कास्ट इसलिए रखा हुआ है कि लोग सोने को सेल करके, क्योंकि चांदी दोबारा सस्ती हो गई, लोग सोने को सेल करके चांदी उठा रहे हैं। तो इसी वजह से जो मैनिपुलेटर्स हैं, माफिया है, वो क्या कर रहा है कि सोने को उन्होंने नीचे रखा हुआ है। सोना सस्ता यहाँ से ख़रीद रहे हैं और जाके दुबई में बेच रहे हैं। आज भी दुबई का जो रेट आया हुआ है सोने का रेट वो 5,45,40 हज़ार पे जो है ना इससे ऊपर ही है दुबई का रेट। तो वो लोग यहाँ से सोना स्मगल हो रहा है। अब वो स्मगल कैसे हो रहा है ये हमारे इदारे उसके बारे में एक्शन ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मुझे जो इतला मिली है सोना पाकिस्तान से जो है ना दुबई में स्मगल होकर वहाँ पे सेल हो रहा है और चांदी दुबई से पाकिस्तान में आ रही है, क्योंकि चांदी जो है वहाँ पर 8,500 पे तोला है, 9,000 पे तोला है, वहाँ से लाके यहाँ पे सेल किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको एक बीच का सिनेरियो बता दिया है सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अगर आप नहीं चाहते कि हम चांदी में इंटर हों, बिल्कुल लालच नहीं करनी चाहिए। मैंने ये शुरू से आपको बताया कि 20-30% से ज़्यादा आपने चांदी को नहीं लेना है। मुझे एक औरत की कॉल आई कि मैंने जो है ना तकरीबन 7 करोड़ रुपये की चांदी लेनी है। तो मैंने उनको फ़ोन पे मशवरा दी। मैंने कहा देखें आप 7 करोड़ की चांदी ले लें, आप ऐसा करें 6 करोड़ का सोना ले लें और 1 करोड़ की जो है ना आप सिल्वर ले लें, ताकि अगर सिल्वर में कुछ गिरावट आती भी है तो आपको जो सोना जो है वो आपको आपकी जो रकम है उसको बैलेंस कर देगा, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये मैंने हर किसी को हमेशा मशवरा दिया कि आपने 100% चांदी में नहीं इंटर होना है। चांदी कुछ भी कर सकती है। देखें आपके साथ हुआ ना, पूरे दुनिया ने, पूरे मुल्क ने देखा कि चांदी के साथ हुआ और चांदी ने वैसे ही जो है ना धोखा दिया। और जो अपर कास्ट ने, असल में हमारे मुल्क के माफिया ने हमें इतना ज़्यादा धोखा दिया जितना धोखा हमें इंटरनेशनल मार्केट ने नहीं दिया। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। किसी भी किस्म का कोई ज्वेलरी से रिलेटेड काम हो, चांदी से रिलेटेड काम हो, आपने जो है ना मुझसे रब्ता करना है। नंबर आपको बायो में मिल जाएंगे और मैंने हर प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में अपने शॉप के एड्रेस लिख दिए, क्योंकि लोगों को मेरी शॉप के एड्रेस मिलने में मुझसे रब्ता नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने अपने एड्रेस जो है ना अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर लिख दी हैं। वहाँ पर आप मेरी प्रोफाइल को स्क्रीनशॉट ले लें और मेरी दुकान पे आ सकते हैं इजीली। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।